ओम एषा ते अग्ने समितया वर्धस्व चाच व्यायस्व वर्धसीमहि च वैमा च व्याससीमहि अग्ने वाजिजिद्वाजम त्वाव संस्रवावम सम वाजिजितं सम्मार्जमि स्वाहा। ये यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 14वां मंत्र है। इसमें हे परमेश्वर, आपकी जो यह अच्छी प्रकार पदार्थों के गुणों का प्रकाश करने वाली वेद विद्या है, उससे हम लोगों की हुई स्तुति को प्राप्त होकर आप नित्य हमारे ज्ञान में वृद्धि को प्राप्त होजिए और उस वेद विद्या से हम लोगों को भी नित्य वृद्धि कराइए। इसी प्रकार हे भगवान, आपके गुणों को जानने हारे हम लोगों से भी प्रकाशित होकर आप हमारे आत्माओं में वृद्धि को प्राप्त होजिए। इसी प्रकार हमको भी बढ़ाइए। हे भगवान, विज्ञान स्वरूप विजय देने और सबके वेग को जीतने वाले परमेश्वर, हम लोग जो कि ज्ञान स्वरूप अर्थात सबको जानने वाले आपकी स्तुतियों से वृद्धि तथा प्राप्त करें और आप कृपा करके हमको भी सबके वेग जीतने तथा ज्ञानवान अर्थात सबके मन के व्यवहारों को जानने वाले कीजिए। और जैसे हम लोग आपकी अधिक से अधिक स्तुति करें, वैसे ही आप भी हम लोगों को सब उत्तम उत्तम गुण और सुखों से वृद्धि युक्त कीजिए। हम आपके आश्रय को प्राप्त होकर तथा आपकी आज्ञा के पालने से अच्छे प्रकार शुद्ध होते हैं। जो यह भौतिक अग्नि है, इसको बढ़ाने अर्थात अच्छी प्रकार प्रदीप्त करने वाली लकड़ियों का समूह है, उससे यह अग्नि बढ़ता और प्रपूर्ण भी होता है। हम लोग उस वेग और शिल्प विद्या के गुणों को देने तथा संग्राम के जिताने के साधन अग्नि को विद्या की वृद्धि के लिए बढ़ाते हैं और कलाओं में परिपूर्ण भी करते हैं, जिससे यह शिल्प विद्या से सिद्ध किए हुए विमान आदि यानों तथा वेग वाले शिल्प विद्या के गुणों की प्राप्ति के से संग्राम को जिताने वाले हमको विजय के साथ बढ़ाता है। इससे उस अग्नि का हम अच्छी प्रकार प्रयोग करते हैं और एक एक अर्थ के दो दो क्रियापद आदर के लिए जानने चाहिए। जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के पालने और क्रिया की कुशलता में उन्नति को प्राप्त होते हैं, वे विद्या और सुख में सबको आनंदित कर और दुष्ट शत्रुओं को जीत कर शुद्ध होकर सुखी होते हैं। जो आलस्य करने वाले हैं, वे ऐसे कभी नहीं हो सकते और चार चकारों से ईश्वर की धर्मयुक्ति आज्ञा सूक्ष्म व स्थूलता से अनेक प्रकार की और क्रियाकांड में करने योग्य कार्य भी अनेक प्रकार के हैं, ऐसा समझना चाहिए। जो 13वें मंत्र में वेद विद्या कही है, उससे सुख के लिए यज्ञ का संधान तथा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा इस मंत्र में प्रतिपादन किया है। इसलिए सभी को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। और आज चतुर्दशी है, कल पूर्णिमा है। कल सभी को अपने अपने घरों में ज़रूर जो है यज्ञ करना चाहिए और जो नया अनाज है जो उसको अग्नि देवता को अर्पित करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै प्रणवं स्वाहा। ओम सर्वं वै प्रणवं स्वाहा। ओम सर्वं वै प्रणवं स्वाहा।